Good morning students. Standard 5th subject ENV. Today we are going to start new chapter. Chapter name is Matter and its Property. Okay, chapter number 16. Previous period में हमारा lesson 15 की all the exercise become complete. Last में हमने question answer one word सारे टॉपिक हमारे हो गए थे. मैंने आपको कहा था from next period we will start new lesson. Okay. So today we are going to start new lesson. Lesson's name is Matter and its Property. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको एवरीडे लाइफ में इसके टॉपिक यूज होते हैं. आपके आजू बाजू में इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी है. ओके, पहले तो व्हाट इज मैटर. ये जो मैटर है मतलब व्हाट इज मैटर क्या है. What is matter? तो look around you. You can see plants, animals, water, table, chair. आप अपने आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों चीजें देख सकते हो. ओके, इन व्हाट वेज द थिंग्स यू कैन सी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सारी चीजें एक दूसरे से किस तरह से अलग लग रही है. तो कौन कौन से टाइप में अलग है. किसी का कलर अलग है, किसी का शेप अलग है, किसी की साइज अलग है. ओके, तो इस तरह से साइज, शेप, कलर, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये सब बातों से सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती है. ओके, तो इसके लिए प्रॉपरली हम कोई भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज़ आप लो वो पर्टिकुलर उसकी थोड़ी प्लेस उसको चाहिए. 2-3 पॉइंट लिख देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, ऑल थिंग्स ओके, यहाँ हमने लास्ट में हमारे मैटर की डेफिनेशन आ गई. आज वर्ड मैटर्स. तो मैटर मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज, अ सब्सटेंस, अ थिंग. ओके, तो ऑल थिंग्स टेक अप स्पेस. कोई भी चीज आप देखो वो जगह रोकती है. जैसे अगर आपके टेबल पर आप डाइनिंग टेबल पर आप खाना खा रहे हो तो आपकी जो प्लेट है तो वो प्लेट आपने रखी है, अब वही प्लेस पर आप दूसरी कोई भी चीज़ नहीं रख पाओगे बिकॉज आपकी प्लेट ने ऑलरेडी उतनी जगह रोकी हुई है. ओके, इसी तरह से जैसे आप टेबल पर स्टडी कर रहे हो, आपने बुक रखी है तो उसी प्लेस पर आप दूसरी बुक नहीं रख सकते. चलो उसके ऊपर रख सकते हो पर उसी प्लेस पर नहीं रख सकते क्योंकि पर्टिकुलर उतनी स्पेस वो बुक ने ऑक्यूपाई कर ली है. ओके, मतलब कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सारी चीज़ें जगह रोकती हैं. ओके, अब लिविंग थिंग की बात करें कि अगर सोफा में कोई बैठा है तो वही प्लेस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि वो प्लेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है. ओके, तो इसी तरह लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी चीज़ पर्टिकुलर वहाँ पर अपनी प्लेस रखता है. बराबर, ये वन कंडीशन है जिसको हम कह सकते हैं कि ऑल थिंग्स टेक अप स्पेस. सारी चीज़ें जगह रोकती हैं. नंबर 2, ऑल थिंग्स हैव वेट. सभी चीज़ों का वेट होता है. वेटलेस कोई भी चीज़ नहीं होती. आप बोलोगे कॉटन वेटलेस है, फेदर वेटलेस है, बट वो वेटलेस नहीं है,
लेस वेट है, वेट थोड़ा बहुत तो है ही उसका, लेस वेट है, बट वेटलेस तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। इवन एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर हैज अ वेट ऑल्सो। वो बलून के एक्सपेरिमेंट्स में इसमें है, तो मैं आपको वो भी हाँ इसमें है, तो वो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट इसमें है वो बताऊंगी। तो ये दो जो कंडीशंस हैं मैटर की, ये दोनों कंडीशन को बनकर हमारी मैटर की डेफिनेशन बन रही है। ऑल थिंग्स दैट टेक अप स्पेस एंड हैव वेट आर कॉल्ड मैटर। सारी चीजें जो जगह रोकती है और उसका वेट है उसको हम मैटर कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक मैटर का है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? ये मैटर किससे बनती है? तो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये चौक है, अब ये चौक है, इट्स अ सॉलिड। अब ये इसको मैं ऐसे छोटा छोटा निकालूंगी तो जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम मॉलिक्यूलर कहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं, इवन वुडन की हो, मेटल की हो, कोई भी हो, छोटे छोटे कण से बनी हुई होती है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ थिंग। कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। और द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम एटम कहते हैं। ओके, तो एटम्स इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ सब्सटेंस बनता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर। States of matter. There are three states of matter. There are three states of matter. कोई भी चीज़ आप देखो वो आपको तीन स्टेट में, तीन मतलब तीन में से कोई भी एक स्टेट में आपको दिखेगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड थर्ड गैसियस। गैस फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो तीन स्टेट में मैटर्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली क्लोज्ड अरेंज्ड टू ईच अदर। ओके, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली कंबाइन होते हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे ये चौक है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे सेपरेटली नहीं दिख रहे, दे कंबाइन बाइंडली विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ फॉर्मली कनेक्टेड है कि बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इफ यू मूव अ ब्रिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट डज नॉट चेंज इट्स शेप ऑफ द स्पेस इट्स ऑक्यूपाइड। तो सॉलिड चीज़ है, उसका शेप प्रॉपर रहता है और उसका वेट भी चेंज नहीं होता, मतलब उसका वॉल्यूम भी सेम रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सॉलिड शेप इज पर्टिकुलर प्रॉपर वॉल्यूम एंड प्रॉपर शेप। उसका वॉल्यूम और शेप उसको डिस्प्लेस करने से बिल्कुल चेंज नहीं होता। जैसे एक ब्रिक है, ईंट है, आपने एक प्लेस से उठाकर दूसरी प्लेस पर रखी तो ना उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, ना उसका वेट में कोई चेंजेस आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सॉलिड शेप इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब है लिक्विड। तो लिक्विड मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल दूं कि आपने दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, वो आपने पतीली में डाला तो पतीली के शेप हो गया, आपने उसको बॉटल में डाला तो वो बॉटल का शेप हो गया।
तो हम लिक्विड के लिए क्या कह सकते हैं कि लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप। पर आपने बॉटल में डाला, पतीले में डाला, कहीं भी रखा, 1 लीटर का ज़्यादा कम नहीं हुआ, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। एंड गैसियस, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे हवा है, ओके, आप हवा को मेज़र नहीं कर सकते हो कि यहाँ मेरे पास इतनी हवा है। आप गैलरी में खड़े हो, तेज हवा आ रही है, आप बोल रहे बहुत फास्ट हवा आ रही है, कितने केजी हवा है, कितने स्पेस रोके, कैन यू टेल दैट? नो यू कांट, बिकॉज इट्स अ गैसियस फॉर्म और वो पूरा एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाता है। तो गैसियस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम ये तीनों का इस तरह से लिख देंगे, उसके पॉइंट्स लिख देंगे। Okay, there are 3 types of matter या states of matter भी लिख सकते हैं। नंबर 1, solid, it has definite shape, it has definite volume। सॉलिड को डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ब्रिक, स्टोन, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। ओके, सारी सॉलिड चीज, इवन ये चॉक को भी मैं क्या कह सकती हूँ? सॉलिड। ये डस्टर भी सॉलिड है। ओके, तो सॉलिड शेप जो होता है उसका शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है कि अगर हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर रीलोकेट करें तो भी उसके शेप और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम मतलब उसका वेट, और शेप तो पता ही है कौन से शेप का होता है। तो एग्जाम्पल है ब्रिक, स्टोन, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा। यू कैन गिव so many examples of solid things. The second number is liquid. It has definite volume. 1 लीटर दूध है, 5 लीटर तेल है, 1 kg ऑयल है, 1 kg घी है। ओके, तो ये सब का वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। भले आप उसको एक
बर्तन में से दूसरे बर्तन में डाल दो। ओके, 1 किलो है तो वो 1 ही किलो रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, बट उसको आप जो शेप में डालते हो वो उसी शेप में ढल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। जैसे आप दूध लाते हो ऐसे प्लास्टिक बैग में, अमूल का दूध लाते हो तो वो ऐसे स्क्वायर शेप में है, फिर आपने उसको तपेली में डाला तो तपेली के शेप का हो गया, फिर आपने उसको ग्लास भर दिया तो वो ग्लास के शेप का हो गया, पर दूध 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, पर उसका शेप बदलता जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेसल्स इट चेंजेस इट्स शेप। ओके, तो लिक्विड के लिए हम कह सकते हैं कि इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे ऑयल, वाटर, मिल्क, केरोसिन एक्सेट्रा, मतलब ऑल लिक्विड थिंग्स। आपको लिक्विड चीज़ों के बारे में पता ही है। ओके, ऑयल, वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारा वैसे एग्जाम्पल, जूस, शरबत, ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं? लिक्विड मैटर के। अब है थर्ड, गैसियस। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सब कुछ इम्प्रॉपर है, उसका ना वेट का कोई ठिकाना है ना कोई शेप का ठिकाना है। जैसे आप कोई बलून में हवा भर रहे हो, ओके, तो आपने वो बलून की शेप उसमें हो जाएगा, फिर आप अलग अलग साइज, अलग अलग शेप के बलून में हवा भर रहे हो तो अलग अलग उसकी शेप साइज हो जाएगी। तो गैसेस के लिए हम कह सकते हैं इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, तो इसका एग्जाम्पल आएगा एयर। एयर इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ एयर, सॉरी गैसियस। और एयर में सारे गैसेस आ गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे गैसेस एयर के अंदर इंक्लूड है एटमॉस्फेयर में। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होते हैं हमारे ENV के, मजा आती है पढ़ने की। अब है टॉपिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बनाना, लिक्विड में कोई सॉलिड थिंग डाल दो, वो सॉलिड थिंग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जैसे शरबत, लेमन जूस, तो लेमन जूस में आप क्या करते हो? पानी के अंदर शक्कर डालते हो, नमक डालते हो, नींबू डालते हो, वो सब का एक घोल बन जाता है। इट्स अ प्रॉपर मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें भी हमको लेमन जूस का ही, तो जो शुगर है उसको हम क्या कहेंगे? तो शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और वो जो मीठा पानी बन जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ओके, और शुगर क्या होती है? सॉल्यूट होती है, पानी के अंदर शुगर सॉल्यूट होती है, सॉल्ट भी सॉल्यूट हो जाता है। ओके, और वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। शुगर को हम कहेंगे सॉल्यूट और वाटर को कहेंगे सॉल्वेंट, और ये दोनों का प्लस होकर हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कि लिक्विड चीज के अंदर आप कोई भी सॉलिड चीज डालते हो और वो सॉलिड चीज वो उसके अंदर घुल जाती है, सॉल्यूट हो जाती है। जैसे शुगर है या सॉल्ट भी ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो मिक्स हो जाती है। तो हियर वी कैन से दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट। अब इसको हम किसके अंदर डालते हैं? तो वाटर के अंदर, तो वाटर इज सॉल्वेंट। अब ये सब मिक्सअप हो जाता है कि आपको शुगर अलग से दिखाई नहीं देगी, उसने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, पर उसका टेस्ट आता है पर उसको हम देख नहीं सकते शुगर को। ओके, सॉल्ट को हम फील कर सकते हैं टेस्ट से,
पर हमको सॉल्ट कहीं वाटर में दिखेगा नहीं, तो ये दोनों का जो मिक्सचर बन जाता है उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। अब है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब हम कि सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूबल और नॉट सॉल्यूबल। सॉल्यूबल है या नॉट सॉल्यूबल है, किसमें? पानी में, इन वाटर। सब्सटेंस के नाम लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये सब्सटेंस पानी के अंदर घुल मिल जाता है तो वो सॉल्यूबल है, और नहीं होता तो वो इनसॉल्यूबल है। तो पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ। सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सब्सटेंस है सॉल्ट। क्या सॉल्ट पानी में डिसॉल्व है? अगर है तो हम यस लिखेंगे और नहीं है तो हम नो लिखेंगे। ओके, तो सॉल्ट यस, यस का मतलब है इट इज डिसॉल्व इन वाटर, और नो का मतलब है इट इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। और फिर टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर, तो वो तो दूध पानी सब में एकदम सॉल्युबल है, तो इसके लिए भी आएगा यस। अब कॉफी पाउडर, तो कॉफी भी पानी में भी मिक्स हो जाती है और मिल्क में भी, तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे। मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी दूध में एकदम मिक्स हो जाता है, पानी में भी मिक्स हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है एकदम। वॉशिंग पाउडर वो भी सॉल्युबल है क्योंकि वो पानी में डाइल्यूट करके हम कपड़े धोते हैं। अगर वो सॉल्युबल नहीं होता तो हमारे कपड़े के ऊपर पूरा वॉशिंग पाउडर दिखता, ठीक है, वो पानी के अंदर मिक्स होकर झाग बन जाता है और कपड़े को एकदम क्लीन कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉशिंग पाउडर भी कैसा है? सॉल्युबल है। टी लीव्स, टी के लीव्स, देखो आप चाय बनाते हो, चाय की पत्ती चाय में डालते हो तो उसका कलर आ जाता है, पर आप जब उसको गलनी से छानते हो तो वो अलग से रहते हैं, मतलब पूरे डिसॉल्व नहीं होते, तो यहाँ पर आएगा नो। ओके, टी लीव्स कलर हो जाएगा उसका, चाय रेड कलर की हो जाएगी, पर जब हम उसको छानेंगे तो वो अलग से ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब सैंड, रेती, वो भी पानी में मिक्स नहीं होती, नो, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मड, मड मतलब एकदम कीचड़ बोलते हैं, जो पानी में मिक्स हो जाता है ना, तो हम इसके लिए कहेंगे यस। तो देखो सॉल्ट यस, यस का मतलब है डिसॉल्व एंड नो का मतलब है नॉट डिसॉल्व। सॉल्ट यस, टर्मरिक पाउडर यस, कॉफी पाउडर यस, मिल्क पाउडर यस, वॉशिंग पाउडर यस, टी लीव्स नो, सैंड नो, मड यस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्लोट और सिंक।
देखो, फ्लोट और सिंक, इसमें से कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैरती है तो फ्लोट, और डूब जाती है तो सिंक। तो देखो इरेजर है, आप इरेजर क्या होता है, पानी में डालते हो तो वो नीचे चला जाता है ना, ऊपर नहीं तैरता है, तो वो सिंक। फिर आयरन नेल, लोखंड की खिल्ली, उसको आप ऐसे पानी में डालोगे तो वो पानी के एकदम बॉटम पे चली जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। कौन सी चीज़ें पानी में सिंक हो जाती है, जिसका वेट पानी से ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी, और जिसका वेट बहुत कम होता है, वही चीज़ें पानी के ऊपर फ्लोट कर पाती है। तो फिर कॉटन, तो कॉटन भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है। एप्पल, एप्पल का वेट ज़्यादा होता है, तो आप एप्पल को पानी में रखोगे तो वो एकदम डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। फिर है पेपर, तो पेपर का वेट कम है तो वो फ्लोट करेगा। पेंसिल, पेंसिल भी फ्लोट करेगी, लकड़ी की है ना, ऊपर फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। प्लास्टिक रूलर, वो भी फ्लोट करेगी। एल्यूमिनियम स्पून, वो डूब जाएगी। मतलब जो हैवी वेट है, हैवी वेट है, हैवी है, वो सिंक हो जाएगा, और लाइट वेट है वो फ्लोट करेगा। ओके, हैवी वेट है वो चीज़ डूब जाएगी, और जो लाइट वेट है वो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करेगी। ओके, अब आज हमने ये लेसन स्टडी किया जिसमें हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, फिर सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, एंड लास्ट में फ्लोट और सिंक। तो नेक्स्ट पीरियड से हम ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।